जय हिंद साथियों, बिहार फ्यूचर लर्निंग अकेडमी में अभय सर आप तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। जैसे कि 21,391 पोस्ट के लिए तमाम लोग तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। हम तो यही आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी अभ्यर्थी हैं आप सभी से यही मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि आप अपना इतना दिन का जो रूटीन है उस रूटीन को फॉलो किए हैं और उस पर चले हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी के कहने पे चाहे किसी के बहकाने पे आप कहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप पर विश्वास करके इतना दिन प्रैक्टिस किए हैं। उस प्रैक्टिस का मेन मकसद क्या है? वो परिणाम। तो परिणाम के प्रति जागरूक रहना है। आप इतना मेहनत किए हैं तो आपको कहीं इधर उधर ताक झांक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे तमाम लोग ऐसे भी हैं कि आपको भटकाने के लिए बहुत तरह की बात कहेंगे, तो उस पर नहीं जाना है। आप पूरी तरह से अपने आप पर विश्वास कीजिए और जब अपने आप पर विश्वास कर लीजिएगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपका रिजल्ट कोई रोक लेगा, क्योंकि आपके पास वो बहुमूल्य समय था जिस समय में आप अपने आप को उस लेवल पर ले गए और हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी आप अपना पढ़ाई के क्रम छोड़े नहीं। तो ये मुझे आशा उम्मीद है और विश्वास है कि आप जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जो समय मिला है, जिस कारणवश एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, वो तो आप सभी के लिए भी दुखद था और सबके लिए भी दुखद था। लेकिन अभी जो समय है, जिस समय से आपका एग्ज़ाम हो रहा, 7 तारीख के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए मेरा सुझाव रहेगा यही कि आप जितना आप अभी तक किए हैं उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए और रिकॉल करने के बाद फिर से देन आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए और पूरी एकदम शांति से अपना एग्ज़ाम दीजिए। और एग्ज़ाम देने के उपरांत आप, मेरा उम्मीद है कि आप सभी का बेहतर होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी संस्था वाले लोग हैं कि जाकर बोल रहे हैं, बहुत तरह की बात बोल रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरे ट्रेनरों के बारे में बोल रहे हैं। तो मैं उनको भी कह देना चाहता हूं कि आप, अगर आपको मालूम है तो आप पूरी तरह से आयोग का पैसा क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आप पहले ही जाकर उनको बता दीजिए कि ऐसा ऐसा लोग कर रहे हैं, तो आपको भी मान मर्यादा बढ़ जाएगा। आप जब जान ही रहे हैं तो फिर आप क्यों नहीं नाम ओपन कर रहे हैं? हम तो यही कहेंगे कि अगर आप नाम जान रहे हैं पूरी तरह से, जहाँ गांधी मैदान में चाहे कहीं भी, क्या ये ट्रेनर ऐसा कर रहा है, तो ये सबके बारे में मत कहिए, चेताइए मत। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि सुबह शाम अपना परिश्रम करते हैं और तब जाके ऐसे बरसाती मेढक की तरह नहीं है कि आते हैं 2 दिन 4 दिन आए, जब कोई वैकेंसी आया तो आए, यहाँ गांधी मैदान पहुँच गए और फिर अपना कमाए, 2-4 गो आदमी के उधर पकड़ के कमाए और फिर निकल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि आशा उम्मीद लगाए हैं उस ट्रेनरों पे कि जो रनिंग कराते हैं, बेहतर रनिंग कराते हैं, बेहतर हाई जंप कराते हैं, बेहतर गोला फेंकवाते हैं, तो उन पर वो विश्वास करके आते हैं। ऐसा नहीं कि आपके कह देने से, चाहे किसी के कह देने से तमाम बच्चे एक हो जाएंगे। ऐसा हम तो ये चाहते हैं पूरी तरह से धांधली मुक्त एग्ज़ाम हो। और हमेशा के जैसे आयोग इस बार इतना अपने कमर कसी हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि आयोग पर 100% विश्वास है कि आयोग अपना काम बखूबी निभा रही है। बाकी अगर त्रुटि होगा तो सबके लिए त्रुटि होगा, इसलिए आप सभी अपना एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए और त्रुटि की तरफ कुछ नहीं जाना है। आप 100% एग्ज़ाम धांधली मुक्त होगा। बाकी लोग जो चुटपुटा रहे हैं, चुटपुटाने दीजिए। हम तमाम बच्चों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि आपका ध्यान 100% पढ़ाई की तरफ अग्रसर होना चाहिए, इधर उधर कुछ नहीं होना चाहिए। कौन क्या कह रहा है, अपना दुकान चलाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है। इसलिए आप पूरी तरह से, मेरा विश्वास है कि आप पढ़े हुए हैं, आपका सभी का रिजल्ट होगा और 100% रिजल्ट होगा। क्योंकि इस बार इतना धांधली जो पहले होता था वो तो बिल्कुल होगा ही नहीं। लेकिन इस बार हमको लग रहा है कि 60 से 70 नंबर जो लाएंगे उनका रिजल्ट हो जाएगा। और पूरी तरह से आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और इधर उधर की वीडियो के बारे में मत सोचिए। क्योंकि अगर आपको इतना ही, अगर पहले से सब कुछ किसी को भी हो पता हो, तो आप जाइए आयोग के दे दीजिए पहले ही, चाहे नहीं है तो किसी थाना में कंप्लेन कीजिए, वो आपको कार्रवाई करेंगे। और नहीं पता है तो फिर गुमराह मत कीजिए और किसी के चेताइए नहीं। हम आपके भी साथ हैं और बच्चों को भी साथ है, तमाम लोग के भी साथ है। अगर गलत हो रहा है तो गलत है, सही से एग्ज़ाम हो रहा है तो उसको एग्ज़ाम होने दिया जाए। और पूरी तरह बच्चा को एकदम मोटिवेट कीजिए कि बच्चा एग्ज़ाम दे और 100% उसका रिजल्ट हो। मैं यही चाहूँगा तमाम अभ्यर्थी अपना जो इतना दिन का मेहनत है, उस मेहनत को निखारने का समय आ गया है और 100% वो निखारेंगे और वर्दी पहनकर कहीं ना कहीं पदस्थापित रहेंगे। जय हिंद।